नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, 4 अक्टूबर, दिन शुक्रवार है। आज के दिन माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी स्वरूप का विधि विधान से पूजन होगा। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी के पूजन से करने से हमारे जीवन में एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी तरंग, एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम समाज में रह करके तमाम विषयों को, नाना प्रकार के प्रपंचों को झेलते हुए हम अपने जीवन में अग्रसर होते हैं। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करने मात्र से मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात, जो आज का दिन है, शुक्रवार का दिन है, माँ भगवती के ब्रह्मचर्य वाले स्वरूप का हम ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य वाले स्वरूप का ध्यान हम इसलिए करें कि हमारे अंदर ये जो ऊर्जा समाहित हो, इसमें माँ भगवती ने जिस प्रकार से समूल असुरों का विनाश किया था, संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण धरा पर कहीं न कहीं एक ऐसी प्रतिभा को निकाला था जिस प्रतिभा का अवलोकन करके संपूर्ण जनमानस आज एक शिक्षा लेता है, सीख लेता है कि हम अपने जीवन में यदि ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे तो ब्रह्मचर्य धारण करके सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, खासकर काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस पवित्र दिन, शुक्रवार के दिन, माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना किस विधि करना है, किन श्लोकों से करना है, किन मंत्रों से करना है, यह सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहली क्रिया जो है वह ध्यान की क्रिया है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। या देवी सर्वभूतेषु आदिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र का आप गायन करें, इसका पाठ करें। इसका पाठ करने के तत्पश्चात पूजन के क्रम की तरफ आगे बढ़ें। आज के दिन आपको पीत या फिर श्वेत वस्त्रों को धारण करना है। पीले या फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। पीले आसन पर बैठ करके पूजन करें। खासकर आपके मस्तक में जो चंदन सुशोभित हो वह भी पीले वस्त्रों का, साक्षात गायत्री का स्वरूप धारण करके माँ भगवती गायत्री को अपने अंतर हृदय में स्थापित करके आज के पूजन के क्रम की तरफ आपको बढ़ना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब हम आज ब्रह्मचारिणी का पूजन करेंगे तो वास्तव में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस 9 दिन का विशेषकर पूजन करेंगे। आज ब्रह्मचारिणी के इस पूजन में आपको खास करके ध्यान ये देना है कि आपसे मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो जाए। किसी भी महिला, किसी भी स्त्री, किसी भी माँ बहन के लिए कोई निरादर वाला शब्द ना निकल जाए, उसके प्रति सदैव आप सम्मान अपने मन में स्थापित करने का प्रयास करें। अब जब पूजन की तरफ हम क्रम से आगे बढ़ते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी के उस पूजन, उस दिव्य प्रतिमा का, उस दिव्य सुंदर स्वरूप का हम पूजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी माँ भगवती के चरणों में हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। पूजन की वही प्रक्रिया है। पहले जल से स्नान कराएंगे, साधारण जल से, पुनः मिलित पंचामृत से स्नान कराएंगे। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण दिन है, दूध, गाय के दूध से माँ भगवती का स्नान कराया जाए, उनकी प्रतिमा को स्नान कराया जाए, उनके दिव्य स्वरूप को, उनके विग्रह को स्नान कराया जाए, तो यकीनन मानिए कि उस मूर्ति में तो तेज उत्पन्न ही होगा, साक्षात आपके जीवन में भी एक अद्भुत तेज उत्पन्न होगा। उस गाय के दूध से स्नान कराने के तत्पश्चात आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के साथ साथ अब माँ भगवती को आज के दिन रक्त चंदन लगाना है, अर्थात लाल चंदन से उन्हें समलंकृत करना है। जैसे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, अर्थात
माँ भगवती के ललाट पर जो तिलक आज सुशोभित होगा वह अपने आप में बहुत ही देदीप्यमान होगा, शोभायमान होगा। अपने आप में एक अलग सी ऊर्जा का संचार करने वाला यह सुंदर जो मस्तक पर तिलक होगा वह सुशोभित होगा। ऐसी माँ भगवती को प्रणाम करते हुए अब आप उन्हें एक माला समर्पित करें। माला गुड़हल के फूल की माला माँ भगवती को समर्पित होगी। आज के दिन गुड़हल के फूल की माला को अगर माँ भगवती को चढ़ाया जाए और उन्हें पहनाया जाए तो यकीनन मानिए कि आज के दिन चढ़ाई हुई इस माला से जो शक्तियाँ आपको प्रदान होंगी, जो आपके परिवार में शांति स्थापित होगी, वह अपने आप में अटूट होगी। अब पूजन के क्रम में सिंदूर, अबीर, गुलाल, इत्र और सुगंधित तेल आदि वस्तुओं को चढ़ाते हुए धूप, दीप, नैवेद्य में आज माँ भगवती को लाल फल चढ़ाया जाएगा। लाल फल में अनार भी आता है। लाल फल किसी भी प्रकार का हो वह फल आप जो है माँ भगवती को समर्पित करें। अनार चढ़ा करके माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही साथ दक्षिणा और तांबूल चढ़ा करके भगवती को प्रणाम करें, उन्हें पुष्पांजलि निवेदित करें। तत्पश्चात आप दिव्य आरती का गायन करें। आरती गाते गाते आप अपने परिवार के सभी लोग एक सूत्र में माँ भगवती के जयकारों को भी बोलेंगे। अब जब हम पुष्पांजलि प्रार्थना करने के बाद आगे की बात करते हैं कि सब कुछ पूजन संपन्न हो गया, आज के दिन एक महामंत्र भी जप करना है। और वह महामंत्र है क्या? तो आज के दिन जो महामंत्र का जप होना है वह है पवित्र गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की उपासना जो व्यक्ति आज के दिन करेगा वह व्यक्ति विद्या, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य का कहीं न कहीं एक ऐसा समावेश उसके जीवन में शामिल होगा कि यकीनन मानिए उस व्यक्ति का जीवन चहुदिश यश कीर्ति को स्थापित करने वाला होगा। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र का जप करते हुए कम से कम 108 बार इसका जप करें। इस महामंत्र के जप करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, धनार्थी धन से युक्त हो जाता है, लोभार्थी जो तमाम प्रकार के लोभों से युक्त रहता है वह मुक्त हो जाता है, मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है और विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है। इस पवित्र महामंत्र को करने के साथ साथ आज के दिन एक आपको खास उपाय करना है। खास उपाय क्या करना है? किसी गऊ को प्रणाम करें, उनको पूजन करें। साथ ही साथ गाय को आज के दिन केला खिलाना है। पूजन के तत्पश्चात आपका यह उपाय आज के दिन ब्रह्मचारिणी की कृपा लेकर के आएगा। ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपका जीवन आनंदित होगा। गाय को प्रणाम करते हुए अपने आज के इस पूरे दिन का आनंद लें और पुनः सायंकाल आरती बेला में आरती करके आप माँ भगवती को विश्राम दें। ऐसा सुंदर भाव रखते हुए जो व्यक्ति ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करता है, पूजन करता है, यकीनन मानिए मार्कंडेय पुराण यह कहता है कि साक्षात देवी की कृपा ही नहीं अपितु उसके जीवन में आने वाली कोई पुत्री जिसका जन्म होना है या फिर आने वाली कोई पत्नी जो किसी के घर की कन्या लक्ष्मी रूप में प्राप्त होनी है या फिर माँ या बहन कोई भी हो जिसका आप सम्मान अपने दृष्टिकोण से करते हैं वह कहीं ना कहीं वरदान आपके लिए साबित हो। और यह ब्रह्मचारिणी देवी भगवती यह शिक्षा देती हैं कि समाज में फैले हुए कुकृत्य, अपराध जो तमाम प्रकार के ऐसे जन्म लेते हैं, आज की इस ब्रह्मचर्य रूपी देवी का, ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करके उन समस्त अपराधों का शमन हो, समस्त जनमानस का कल्याण हो, समस्त पुरुषों के मन में एक शुद्ध विचार हो और साक्षात स्त्रियों की, देवियों की विशेषकर पूजा हो, उनके विचारों की पूजा हो। यही इस द्वितीय दिवस में, नवरात्र में आपके लिए हम भी मंगल कामना करते हैं। ऐसे सुंदर वीडियो को देखने के लिए, ऐसे सुंदर विचारों को सुनने जानने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।